दरअसल इस वक्त दिल्ली की हवा इतनी प्रदूषित है कि स्मोकिंग ना करने वाला शख्स भी हर रोज हवा के जरिए 38 सिगरेट पी रहा है। भारत में हर साल आतंकवाद से जितनी मौतें होती हैं उससे लगभग 100 गुना ज्यादा लोग खराब हवा से मरते हैं, लेकिन हमारा गुस्सा आतंकवाद के लिए दिखता है, साफ हवा के लिए नहीं। कई स्टडीज बताती हैं कि खराब हवा में सांस लेना एड्स जैसी बीमारी से भी ज्यादा जानलेवा है। WHO के मुताबिक हर साल दुनिया में 70 लाख मौतें एयर पॉल्यूशन से होती हैं। एक लोकल सर्वे के मुताबिक दिल्ली में हर 10 में से 4 परिवार डॉक्टर के चक्कर लगा रहे हैं। NCR में 33% लोग कफ सिरप पी रहे हैं और अमीर लोग तो घर में एयर प्योरीफायर तक लगाने लगे हैं। मतलब सांस लेना अब लग्जरी हो गया है। आज से करीब 10 साल पहले की बात है, यानी 25 जनवरी 2016 को घने स्मोक को चीरता हुआ एयरफोर्स 1 दिल्ली में लैंड किया। उसमें अमेरिका के प्रेसिडेंट बराक ओबामा सवार थे। वो यहाँ 3 दिन रुके, राष्ट्रपति भवन गए, रिपब्लिक डे परेड में शामिल हुए और धुंध में ताजमहल का भी दीदार किया। इस दौरान इंटरनेशनल मीडिया में हेडलाइन बनी, मिस्टर प्रेसिडेंट, दुनिया की सबसे खराब हवा ने आपकी जिंदगी के 6 घंटे कम कर दिए। सोचिए, सिर्फ 3 दिन में 6 घंटे, तो फिर उन करोड़ों लोगों पर क्या असर पड़ रहा होगा जो इसी जहरीली हवा में हर दिन सांस ले रहे हैं। दरअसल इस वक्त दिल्ली की हवा इतनी प्रदूषित है कि स्मोकिंग ना करने वाला शख्स भी हर रोज हवा के जरिए 38 सिगरेट पी रहा है। हमारा संविधान हमें आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ यानी जीने का अधिकार देता है, तो फिर यहाँ राइट टू ब्रीथ के साथ किस तरह गंदा खेल खेला जा रहा है। ऐसे में एक बड़ा सवाल ये भी है, जब कभी बीजिंग दिल्ली से भी ज्यादा प्रदूषित शहर हुआ करता था, तो फिर चीन ने आखिर ऐसा क्या किया कि बीजिंग की हवा को इतना साफ कर लिया। लेकिन चलिए पहले बात भारत से शुरू करते हैं। भारत में हर साल आतंकवाद से जितनी मौतें होती हैं उससे लगभग 100 गुना ज्यादा लोग खराब हवा से मरते हैं, लेकिन हमारा गुस्सा आतंकवाद के लिए दिखता है, साफ हवा के लिए नहीं। कई स्टडीज बताती हैं कि खराब हवा में सांस लेना एड्स जैसी बीमारी से भी ज्यादा जानलेवा है। WHO के मुताबिक हर साल दुनिया में 70 लाख मौतें एयर पॉल्यूशन से होती हैं, जबकि रिपोर्ट के अकॉर्डिंग HIV और एड्स के कारण हर साल 6.3 लाख लोग ही मरते हैं। लेसेंट की एक स्टडी कहती है कि 2019 में सिर्फ भारत में 16.7 लाख लोग एयर पॉल्यूशन से मरे, तो सिर्फ दिल्ली में हर साल 12,000 लोग खराब हवा से मर रहे हैं। एक लोकल सर्वे के मुताबिक दिल्ली में हर 10 में से 4 परिवार डॉक्टर के चक्कर लगा रहे हैं। NCR में 33% लोग कफ सिरप पी रहे हैं और 47% लोग तो हवा से बचने के लिए दवाइयाँ खरीदने पर मजबूर हो गए हैं। और अमीर लोग तो घर में एयर प्योरीफायर तक लगाने लगे हैं। मतलब सांस लेना अब लग्जरी हो गया है। फिर गरीब बेचारे कहाँ जाएं और क्या करें? वो तो एयर पॉल्यूशन के लिए जिम्मेदार भी नहीं है, ना उनके पास कार है, ना AC, ना उनकी कोई फैक्ट्री है, और तो और वो जंगल या पेड़ काट के भी घर नहीं बना रहे हैं, वो तो साइकिल से या पैदल चलते हैं। और सबसे अजीब बात, जो लोग साइकिल चला के एनवायरनमेंट बचा रहे हैं पर उन्हें रिस्पेक्ट नहीं मिलती। कम से कम उन्हें थोड़ी रिस्पेक्ट तो मिलनी चाहिए। ये असली एनवायरनमेंट हीरोज हैं। खैर, IIT दिल्ली की ताज़ा रिपोर्ट कहती है कि दिल्ली के पॉल्यूशन में सबसे बड़ा हिस्सा थर्मल पावर प्लांट और व्हीकल्स हैं, यानी 16 to 55%। इसके बाद कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्रीज आती हैं। CPCB यानी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक 37% पॉल्यूशन पराली से आता है। सिर्फ पंजाब में हर साल 70 to 80 लाख टन पराली जलाई जाती है। लेकिन ये हाल नया नहीं है। दिल्ली का पॉल्यूशन 15 साल से सिरदर्द बना हुआ है, लेकिन अब तक ठीक क्यों नहीं हुआ? दरअसल 1995 में लॉयर MC मेहता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने WHO की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा था कि दिल्ली दुनिया का चौथा सबसे प्रदूषित शहर है। कोर्ट ने गाड़ियों और फैक्ट्रियों पर सख्त फैसले दिए। कई ईंट भट्टे और इंडस्ट्रीज बाहर भेजी गई। 1996 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने पॉल्यूशन के 4 कारण बताए: व्हीकल्स, थर्मल प्लांट, फैक्ट्रियां और घरों का धुआं। तब दिल्ली के 67% पॉल्यूशन की वजह व्हीकल्स थे। इसके बावजूद 27 साल में पब्लिक ट्रांसपोर्ट मजबूत नहीं किया गया। 1997 में दिल्ली को 15,000 बसों की जरूरत थी। आज भी मुश्किल से 10,000 बसें हैं, जबकि 1 लाख से ज्यादा होनी चाहिए। तो अब आते हैं उस सवाल पर कि एक समय चीन का बीजिंग शहर दुनिया का सबसे पॉल्यूटेड था, लेकिन वो पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया? इंडिया उससे सीखता क्यों नहीं है? लेकिन उससे पहले एयर पॉल्यूशन के टेक्निकल टर्म को आसान भाषा में समझ लेते हैं।
एयर पॉल्यूशन का मतलब है हवा में गंदगी या हार्मफुल पार्टिकल्स और गैसेस का होना जो इंसान, जानवर और प्लांट्स के लिए नुकसानदायक है। PM10 ये डस्ट के बड़े छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो मोस्टली नाक और गले तक जाते हैं। PM2.5 ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो लंग्स के अंदर घुस जाते हैं और हेल्थ के लिए बहुत खतरनाक हैं। अब आते हैं मेन टॉपिक पर। बात है 2007 की। बीजिंग में पॉल्यूशन शुरू हुआ और 2013 तक सिचुएशन दिल्ली से भी खराब हो गई। PM2.5 और PM10 का लेवल डेंजरस हो गया था और AQI 755 तक रिकॉर्ड हुआ। फिलहाल दिल्ली में 500 पर है। तो मीडिया रिपोर्ट्स में बीजिंग को दुनिया का सबसे पॉल्यूटेड सिटी बताया गया। इस प्रॉब्लम से चाइना के लिए दुनिया भर में शर्म की बात बन गई। चाइना ने फिर बिल्कुल एग्रेसिवली और स्मार्ट तरीके से काम शुरू किया। 2013 में एक 5 साल का प्लान लॉन्च किया जिसमें क्लियर टारगेट रखा गया कि पॉल्यूशन कम करना ही है। उन्होंने क्या किया? हजारों पॉल्यूटेड फैक्ट्रीज बंद की या दूर शिफ्ट की, कोल वाले पावर प्लांट्स बंद किए और क्लीन एनर्जी यूज की, गाड़ियों पर सख्त रूल्स लगाए, ऑड इवन लगाया और EV को प्रमोट किया, मेट्रो, बसेस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को तेजी से बढ़ाया। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सस्ता, आरामदायक और हर जगह आसानी से मिल जाए तो लोग प्राइवेट गाड़ी इस्तेमाल करने की जरूरत ही महसूस नहीं करते। चीन ने ये करके दिखाया है। वहाँ महंगी पार्किंग, अच्छी साइकिल ट्रैक और सस्ता या कई बार फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट ने शहरों की सड़कों से कारों का दबाव काफी कम किया है। इसके अलावा चाइना ने सोलर और विंड एनर्जी में इन्वेस्टमेंट किया। आज बीजिंग का AQI 100 के अराउंड है और सिटी एयर पॉल्यूशन कंट्रोल का ग्लोबल एग्जाम्पल बन गई है। बाकी आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? क्या इंडिया को चाइना जैसे देशों से सीखने की ज़रूरत है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।